जय हिंद फ्रेंड्स। इसके पहले का जो मैंने वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको बताया था नगरीय क्रांति के विषय में, किस तरीके से महाजनपदों का उदय हुआ है, कितने महाजनपद हैं और उसके पहले जो जनपद हैं उनकी कितनी संख्या होती। अब हम जो आपको वीडियो देने जा रहे हैं इसमें मैं महाजनपद, उनके नाम और उनकी राजधानी के विषय में बताने वाला हूँ। ठीक, जैसे पहला जो महाजनपद आता है वो अंग महाजनपद, और अंग से नाम किसका जुड़ता है? अंगराज कर्ण का नाम जुड़ता है। तो अंग थी, इसकी राजधानी का नाम क्या था? चंपा। अंग की राजधानी कौन सी थी? चंपा। ऐसा कहा जाता है कि इस अंग जो नगर था इसके जो वास्तुकार हैं वो महागोविंद थे। इसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार इसके थे महागोविंद। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो कौन सा आता है? मगध। मगध का जो क्षेत्र है ये सबसे महत्वपूर्ण रहा बिकॉज ऑफ देयर जियोग्राफिकल कंडीशन। और इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज, बाद में राजगृह, उसके बाद पाटलिपुत्र, जिसे आज के डेट में हम पटना बोलते हैं। अगला वज्जी। वज्जी 8 कुलों का संघ था और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण थे वो विदेह ज्ञातृक के कुल के जो क्षत्रिय थे वो थे। विदेह जो है, जो राजा जनक थे वो विदेह कुल के थे। ठीक है, तो वज्जी, और इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। इसके बाद आता है काशी। काशी जो जनपद है, काशी महाजनपद जो है, ये आज भी अपनी जगह पर अपने पुराने नाम के अनुसार ही अवस्थित है। काशी कहां पर? वाराणसी इसकी राजधानी है। कौशल की 2 राजधानी थी, एक उत्तरी कौशल की, एक दक्षिणी कौशल की। तो जो उत्तरी कौशल थी उसकी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की जो राजधानी है वो कुशावती थी। ऐसे ही मल्ल भी 2 भागों में बटा हुआ था, एक उत्तरी मल्ल, एक दक्षिणी मल्ल। तो उत्तरी मल्ल की जो राजधानी थी वो कुशीनगर थी। और अगर याद हो तो बौद्ध धर्म में मैंने आपको बताया था कि जो कुशीनगर है यहीं पर महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण मिला था। ऐसे ही दक्षिणी मल्ल में पावा इसकी राजधानी है, जहां पर जो महावीर स्वामी हैं उन्होंने अपनी देह त्यागी थी। वत्स, इसके बाद वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी कौन सी है? कौशांबी। कुरु, इंद्रप्रस्थ। और कुरु कहाँ का क्षेत्र है? वही दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, क्योंकि दिल्ली का ही पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ है। और कुरु आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिन्होंने महाभारत देखा होगा, कभी महाभारत पढ़ा होगा, तो वहां पर कुरु वंश के बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद कंबोज, जिसकी राजधानी क्या है? राजपुर या हाटक भी कभी कभी इसे बोलते हैं। अगला आता है पांचाल। पांचाल 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो काम्पिल्य थी। इसके बाद अवंती, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन या उज्जैनी, और दक्षिणी जो अवंती है इसकी राजधानी माहिष्मती। अगला शूरसेन। शूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा। चेदी की राजधानी सोत्थिवती। मत्स्य महाजनपद विराटनगर। अश्मक की राजधानी पोतन, कभी कभी पोटली भी मिलता है। अस्मक के विषय में एक विशेष चीज है कि अस्मक अकेला महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था। अगला गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और गांधार कहां का क्षेत्र है? अफगानिस्तान का क्षेत्र है गांधार। तो महाजनपदों में और उसकी क्लास में जो प्रश्न मैंने अभी तक देखा है जितने भी एग्जाम में, उसमें सिर्फ इनकी राजधानी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। बाकी जो चीज है वो हम बाद में पढ़ेंगे, जब मगध पढ़ने लगेंगे तो उसके साथ में जो छोटी छोटी चीजें हैं कि किस जगह पर कौन से शासक का शासन रहा, किस तरीके से उसको मगध ने अपने कंट्रोल में लिया, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जो हमारा अगला वीडियो होने वाला है वो होने वाला है द राइज ऑफ मगध का उत्कर्ष। उसके बारे में हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।